ये हस्त क्रिया चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, उसको नष्ट कर डालता है, निचोड़ के रख देता है। परमात्मा की जैसे नवधा भक्ति है तो समस्त विकारों से नष्ट करके प्रेम प्रदान करती है, ऐसे ही अष्ट मैथुन के साथ ये हस्त मैथुन ये नव सर्वनाश कर देते हैं। वो सब विषयों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराती है, ये सब सद्गुणों का नाश करके नरक की प्राप्ति कराती है, अष्ट मैथुन और हस्त मैथुन। हस्त क्रिया के कारण जितनी कठिनाइयां आती हैं, अगर उनका वर्णन किया जाए तो छोटी मोटी पुस्तक लिख जाएगी। यहां थोड़ा वर्णन करते हैं कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रह जाती। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले। नस नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका संयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। उनकी स्नायु इतनी दुर्बल हो जाती हैं जिसे नष्ट कहते हैं। एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग इसके शिकार हैं। जब घर्षण से नस दौर्बल्य आ जाता है तो स्वयं जो वीर तत्व है, चाहे जिसका भी हो, वो अपने आप निकलता रहता है, रिलीज होता रहता है। जरा से लोग शंका में ताकत लगाई, निकल गया, सोच में ताकत लगाई, निकल गया, या स्वाभाविक उसका। यहां तक कि सामान्य भोग की बात सुनते ही निकल गया, श्रृंगारिक वर्णन हुआ निकल गया, चिंतन किया निकल गया, बिल्कुल जीवन बर्बाद। कोई दृश्य देखा, पतित हो गया। ये बहुत बड़े योगी की, महापुरुष की वाणी से आपको सुना रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक, गुरुकुल में रख करके बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य शिक्षा ही दी जाती थी। आज इसकी चर्चा ही नहीं, पूरे भारत में चर्चा नहीं। क्योंकि कैसे इसकी चर्चा के बिना, इसको संभाले बिना ना अध्यात्म बनता है न व्यवहार बनता है। अति घर्षण होने के कारण इतना पतला वीर शक्ति हो जाती है कि उसमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। शरीर के भीतर मनोवाहा नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी का पूरे शरीर से संबंध है। काम क्रिया नहीं, काम भाव आते ही वो एक्टिव हो जाती है और पूरे शरीर को मथ करके सप्तम धातु को नष्ट कर देती है। नस नाड़ियां कांप उठती हैं जिस समय पूरे शरीर का मंथन वो करती, वीर का घर्षण आकर्षण करके बाहर पूरी नस नाड़ियां, पूरे शरीर, उसी को वो आनंद समझता है, नाश को आनंद समझता है। सोचो, जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। सब शरीर की नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। शरीर में दो प्रकार के रक्त, एक सफेद और एक लाल। सफेद में रोगों को लड़ने की, काटने की क्षमता होती है, और जब आपका शक्तिपात होता है तो सब सफेद
रक्त उससे नष्ट होता है, आपके रोगों की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती। थोड़े ही दिनों में धातु दौर्बल्य, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि ये बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। ये रोग इसी से होते हैं। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा तो ये श्वेत कीट बलवान होते हैं, इतने बलवान हो जाते हैं कि विष को भी पचा जाएगा। श्वेत कीट अर्थात ब्रह्मचर्य ना निकले तो उसमें इतनी क्षमता होगी कि वीर भी अगर वो पुष्ट होकर के मजबूत हो गया तो विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता, इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में है। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। परंतु जो अपनी शक्ति को छीण करते रहते हैं तो इतना दुर्बल हो जाता है कि पानी पचना मुश्किल हो जाता है। हैजा, प्लेग, मलेरिया, थोड़ी थोड़ी दिनों में सर दर्द, बुखार, और वो मानो मरा हुआ व्यक्ति है। आलस्य, प्रमाद, एकदम कोई उत्साह नहीं। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है उससे सबसे पहला धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष के, किस तारीख को कितने घंटे में किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50वां वर्ष का, तुम अमुक तारीख को अमुक घंटे में अमुक दिन में अमुक जब समय पैदा, उनको कुंडली की जरूरत नहीं, सब स्मृति कितने। वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है, और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति। शरीर, नाड़ियां उभर आती, नस नाड़ियां, शरीर में हल्का पीलापन आने लगता है चेहरे पे, दिमाग की स्नायु बिगड़ने लगती है। अधिक करने वाले हस्तमैथुन के अपस्मार, पागलपन, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, चिड़चिड़ा स्वभाव, क्षण में क्रोध, बस लड़ जाना, एक जीवन बर्बाद। और पक्षघात, लकवा, ग्रंथिवात, हर जगह मोड़ में दर्द होना, संधिवात, वायु रोग बढ़ जाना, मिर्गी, पागलपन, तंद्रा, निद्रा या निद्रा हट जाना, बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। हस्त क्रिया करने वाले की बहुत निंदनीय स्थिति हो जाती है। बार बार खांसी आना, क्षय रोग होना और हृदय की बीमारियां बढ़ना। हृदय रोग की, ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं बढ़ सकती। उसमें इतना पावर होता है श्वेत रक्त का कि वो ब्लॉक होने ही नहीं देता। बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन दीर्घायु होकर के समाज सेवा, भगवत आराधना, भगवत प्राप्ति, इसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ये जो श्वास प्रश्वास की मोटी गति और रफ्तार, ये ब्रह्मचर्यहीनता का लक्षण। यह क्षमा, यहां तक देख लीजिए क्या सुविधा रही होगी। सत्यवती जी के जो पुत्र थे विचित्रवीर, क्या सुविधा रही होगी। चक्रवर्ती सम्राट भीष्म जी जिसके रक्षक, कौन सी औषधि नहीं होगी। लेकिन 2 पत्नियों को प्राप्त करके ब्रह्मचर्यहीनता पे उतर गए तो राजक्षमा रोग हो गया और मर गए। ये सबसे ज्यादा महाभयानक प्रभाव हृदय पर डालता है। हृदय पर, हृदय रोग से अभागा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गया मस्तिष्क पर बिजली के करंट की तरह धक्का लगता, सब स्मृतियां नष्ट होती चली जाती है। सिर में एकदम भारीपन बना रहना,
चिंतन करने की एकदम स्थिति न रहना या निगेटिव चिंतन करना, सुबुद्धि, प्रतिभा, कांति, प्रसन्नता, ये सब नष्ट हो जाती है। 100 पागलों में अगर चेक किया जाएगा तो 95 पागल ब्रह्मचर्यहीनता से होते हैं। व्यभिचार या हस्तक्रिया, इसका परिणाम है अंततोगत्वा सिद्धि बना देना, पागल बना देना, चिड़चिड़ा बना देना, समाज लायक न रखना। सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, वर्तमान में पीड़ित हैं।